दोस्तों, कुछ दिनों पहले लता दीदी का जाना और अब बप्पी लहरी के बारे में एक खबर। मैं थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बप्पी लहरी और लता दी के आपसी रिश्ते के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई थी। शायद आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि बप्पी लहरी का बचपन लता दीदी के गोद में बीता था और उन्हें पहला ब्रेक भी लता मंगेशकर की एक फिल्म में 4 साल की उम्र में मिला था। कोलकाता में जो उनका घर था वहां अक्सर लता दीदी आया जाया करती थीं, क्योंकि बप्पी लहरी, जिनका असली नाम आलोकेश लहरी था, उनके पिता अपरेश लहरी बांग्ला फिल्मों के जाने माने संगीतकार थे। एक राइटअप में पढ़ रहा था, उसकी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि लता दीदी के जाने के बाद से किस तरह टूट गए थे बप्पी लहरी। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात बताई थी कि जब मैं बच्चा था तब मैं उनकी गोद में रहा हूं। पिछले साल जब मुझे कोरोना हो गया था तो मैं ब्रीच कैंडी अस्पताल में 14 दिनों तक भर्ती था। मेरी माँ, यानी लता दीदी को वो कह रहे हैं, वो रोजाना मेरी पत्नी को फोन करती थी। वो रोज शाम को 7 बजे मेरा हालचाल लिया करती थी। यहाँ तक कि जब मैं अस्पताल से घर आया तब भी वो काफी चिंतित थी और बार बार पूछती थी कि वो ठीक तो है ना, उसकी आवाज तो ठीक है ना। और क्योंकि हर साल 27 नवंबर को बप्पी लहरी अपना जन्मदिन मनाते थे, तो पिछले साल 2021 में 27 नवंबर के दिन जब बप्पी लहरी का बर्थडे था, उस मौके पर लता दीदी ने उन्हें एक बहुत खूबसूरत चिट्ठी भेजी, एक तोहफा भेजा। और ये जो असल में तोहफा था, ये चांदी की मूर्ति थी, राम लक्ष्मण और हनुमान की। और वो आगे कहते हैं कि मेरी वाइफ के लिए एक साड़ी भी भेजी थी उन्होंने। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी और मुझे तब से जानती थी जब मैं सिर्फ 2 साल का था। अक्सर कोलकाता में उनका मेरे घर पर आना जाना होता था। कोलकाता में ईडन गार्डन के इलाके में घर था बप्पी लहरी का। तो कई सारी बातें उन्होंने शेयर की। उन्होंने ये भी कहा था कुछ दिन पहले कि लता जी मुझे अपना आशीर्वाद बचपन से दे रही थी, तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि शायद मैं उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से संगीत में इतना कुछ कर पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे करियर में भी लता जी का बहुत योगदान है। आप जानते ही हैं कि जिस वक्त बप्पी लहरी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे, उस दौर में काफ़ी बड़े उनके सामने राइवल्स थे उनके दौर के। फिर चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों या फिर आर डी बर्मन, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ सीधा मुकाबला होता था। हालांकि बप्पी लहरी का अपना एक अलग स्टाइल था, लेकिन उन्हें सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। बप्पी लहरी ये कहते हैं कि उनका जो पहला बड़ा बॉलीवुड हिट स्कोर था वो आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी में था। और उसी में लता जी ने अभी भी दुश्मनी और आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, ये गाने गाए थे। और दोनों गाने बहुत बड़े हिट साबित हुए। इस फिल्म में आशा किशोर का एक गाना जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, ये गाना भी था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने, एक गाना तो आपकी खातिर में चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, ये गाना भी बप्पी लहरी ने बनाया और ये आज भी पॉपुलर है। लता मंगेशकर ने न सिर्फ बप्पी लहरी के लिए गाने गाए बल्कि वो बप्पी लहरी के पिता के लिए भी गाने गाती रही थी। तो ऐसी तमाम बातें शेयर की हैं बप्पी लहरी ने कुछ समय पहले, अपने जाने से कुछ समय पहले। और खासकर लता दीदी के बारे में जब खबर आई थी तो उसके बाद वो काफ़ी टूट गए थे और ये सारी बातें उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ साझा की, जो एक राइटअप में आई हैं। और मुझे लगा कि ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और होता यही है कि जब कोई चला जाता है, उसके जाने के बाद हम बहुत सी बातें उससे जुड़ी हुई याद कर रहे होते हैं। और वाकई ये बहुत अजीब लगता है सुनने में, लता दीदी का जाना और उसके बाद उन्हीं की गोदी में पले बढ़े हमारे देश के संगीतकार बप्पी लहरी अब नहीं हैं। वाकई ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हमेशा चोट करती रहेंगी। और उम्मीद है इन दोनों लेजेंड्स से हमारे देश के लोग कुछ सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात यही सीख सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसको इतने अलग तरह से करें, इतने यूनिक वे में करें कि वो अपने आप में एक पहचान बन जाए।